चलो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सत्येंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं KLRS हलचल। आज जोरा विधानसभा में जिस तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित समाज से और त्यागी समाज की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तमाम सारे राजनेता मौजूद रहे। जिस तरह पंकज उपाध्याय के टिकट होने के बाद कई जो युवा यहां से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, उनके कैरियर पर डिस्क ब्रेक लगाने का काम पंकज उपाध्याय के द्वारा किया गया, तो वहीं जो राजनेता टिकट की दावेदारी कर रहे थे वो स्वयं आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्थानीय और बाहरी मुद्दे को प्राथमिकता से रखा। मेरे साथ चंबल के टाइगर माने जाने वाले वृंदावन सिंह मौजूद हैं। मैं उनसे जान लेता हूं कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या निष्कर्ष निकला। सर, जिस तरह आपने निष्कर्ष ये निकला कि मेरे को हकीकत में सही मायने में ये मालूम ही नहीं था कि मीटिंग है, विचार विमर्श होना है या पत्रकार वार्ता होना है। अचानक आपको बुला लिया गया? नहीं, मेरे को, हाँ, मैं रात को तो दिल्ली से आया ही हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी अपनी जितनी जिंदगी बची है उसमें मैं कांग्रेस का विरोध करने वाला नहीं हूँ। स्वार्थ भी होता है सबका, मेरा कांग्रेस से स्वार्थ है। पुरानी बातें हैं कि सुर नर मुन सबकी यह रीति और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। कल जिस तरह मैं सुमावली क्षेत्र में गया तो सुमावली के लोग मुझे मिले, तो जहां कार्यकर्ताओं का जो हुजूम था वो लगातार कह रहा था कि वृंदावन सिंह चंबल के बाप हैं और वो अगर जिसको चाहेंगे, अगर जो उनका बेटा बन जाएगा वो चुनाव जीत सकता है। तो जोरा में पंकज उपाध्याय को आपका आशीर्वाद मिलेगा या सुमावली में कुलदीप के साथ आपका आशीर्वाद रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो, मैं आशीर्वाद देने वाला दो जगह कोई नहीं होता, और एक तो सबसे हल्का प्रत्याशी वहाँ दिया है सुमावली में, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वहाँ भी अगर कोई चुनाव लड़ सकता था तो या तो वही विधायक अजब सिंह कुशवाहा या मेरा बेटा उसको टक्कर दे सकता है। टक्कर नहीं दे सकता, मैं तो बुरी तरह धूल चटाने का काम करता, और अजब सिंह भी कम वोटों से कैसे भी करके या अजब सिंह ही हरा सकता है उसको, और तीसरा आदमी कोई उसको वहाँ पे मांगने वालों में नहीं हरा सकता, चुनाव नहीं हरा सकता उसको, मंत्री को। लेकिन जिस तरह पंकज उपाध्याय के लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगातार उसको माफिया बताया, किस तरह देख रहे हैं? क्या टिकट का परिवर्तन चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं सर? हाँ, परिवर्तन, यहाँ भी हम परिवर्तन चाहते हैं। मैं तो अब ईमानदारी से ये चाहता हूँ कि सुमावली में मेरे बेटे को दे, अन्यथा उसी विधायक को दे दें अगर कांग्रेस अपना भला चाहती है। और मेरा निवेदन है राजा दिग्विजय सिंह जी से और कमलनाथ जी से कि दो में से मेरी एक बात सुन ले। मैं स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस के हित की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कल मेरे को मौका मिला तो मैं लोकसभा भी लड़ूंगा, तो मैं विरोध नहीं करने वाला कहीं भी, लेकिन ये दो जगह काम नहीं करूंगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। मैंने पिछली बार भी कमलनाथ जी से कहा था, उन्होंने कहा जोरा भी देखना है, मैंने कहा जोरा नहीं देखूंगा। आज मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये बदलाव नहीं हुआ। लेकिन वृंदावन सिंह जी, आप सुमावली और जोरा पे दोनों जगह अपना अच्छा होल्ड रखते हैं। जिस तरह आप लोकसभा चुनाव लड़े तो निश्चित तौर पे आपने डॉक्टर गोविंद सिंह को यहाँ से अच्छे मतों से हराया, यहाँ से आपने विजय प्राप्त की थी। तो इस विधानसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? गोविंद सिंह जी को ही नहीं, अनूप मिश्रा 2014 में सांसद बने थे, वो भी 9,000 10,000 वोटों से हारे थे। ये आप सब लोगों को विदित है। दो विधानसभाएं में 8 विधानसभाओं में लोकसभा की, मुरैना सोपुर में से 8 विधानसभाओं में से 2 विधानसभाएं मैंने जीती, और उसमें डॉक्टर साहब की बात नहीं कर रहा मैं। देखो, यहाँ पे जातिवाद का तो रहता है, लेकिन दूसरे प्रत्याशी गोविंद सिंह होने के बाद भी मैंने जहाँ से अनूप मिश्रा को, और उस समय नरेंद्र मोदी की आंधी थी, हवा थी, उसके बाद भी 10,000 वोटों से हराया है। ये आप सब लोगों को, और वो रिकॉर्ड है। सर, आगे की भूमिका क्या रहेगी आपकी? तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। इस वजह से मैंने बार कह दिया कि मैं अब, मेरी जो भाई साहब 80 साल के होने जा रहे हैं, मैं 1 महीने 2 महीने बाद 72 में लग जाऊंगा। मैं भी भाई साहब 6-7 साल छोटा हूं, तो मैं अब इस जिंदगी में न तो कोई पार्टी बदलूंगा, और मैं अपने बेटे से भी कह के जाऊंगा
कि पार्टी बदलने का काम नहीं करना है, संघर्ष करना है और अब इसी पार्टी में रहना है। अपने भतीजे का मैं देखूंगा, वो अपने भाई का वहाँ पे देखेगा ग्वालियर में। ठीक है, तो ये थे, बहुत बहुत धन्यवाद वृंदावन सिंह सिकरवार उन्होंने कहा कि मैं अपने भतीजे का देखूंगा और आजीवन में इसी पार्टी में रहूंगा, मैं पार्टी नहीं बदलूंगा और मैं किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। पूर्व से कांग्रेस का लश्कर पूर्व से मेरे भतीजे को प्रत्याशी बनाया गया, मैं उनके लिए काम करूंगा। कैमरा पर्सन ऋषिकेश के साथ सत्येंद्र सिंह, कैलारस हलचल के लिए, जोरा विधानसभा से विशेष रिपोर्ट।